आज की कहानी है विधवा किराएदार। बिमला का पति हेतराम कूली का काम करता था और वो बड़ी मेहनत से काम करके अपने परिवार का गुजारा आराम से चला रहा था। एक दिन वो स्टेशन पर खड़ा आवाज़ लगा रहा था, कूली कूली कूली। तभी एक आदमी उससे कहता है, अरे कितना लोगे सामान उठाने का? तो वो कहता है, साहब 150 रुपये लगेंगे। तो वो आदमी उससे बहस करता है और कहता है, इतने थोड़े ही होते हैं, 150 तो बहुत ज़्यादा हैं। तो हेतराम कहता है, साहब लिस्ट चेक कर लीजिए, 150 रुपये ही लगते हैं, आप यहाँ किसी से भी पता कर सकते हैं। तो वो आदमी सामान उठाने के लिए कह देता है और हेतराम उसका सामान उठाकर ट्रेन में रख देता है। जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि वो 2 महीने की गर्भवती है। ये खबर सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे वाह बिमला, तुमने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुना दी। मुझे तो ये खबर सुनकर 7वें आसमान पर उड़ने का मन कर रहा है, और तू इतनी उतरे हुए मन से क्यों बता रही है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो बिमला कहती है, अजी खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन बस चिंता इसी चीज़ की लगी हुई है कि एक तो इतनी महंगाई, ऊपर से कूली का काम, और फिर बेटी की दवाइयों का खर्चा भी, और ये नन्ही सी जान आ जाएगी तो इसकी भी जिम्मेदारी हो जाएगी। बस इसी को लेकर थोड़ा सा चिंतित हूँ, वरना खुश तो मैं भी बहुत हूँ। इस पर हेतराम कहता है, अरे बिमला तू चिंता मत कर, सब अपना भाग्य लेकर ही आते हैं, तू उसकी चिंता मत कर। ऊपर वाला अगर उसे जन्म देगा तो ऊपर वाले ने उसके बारे में कुछ न कुछ सोच भी रखा है। दरअसल बिमला और हेतराम की एक 6 साल की बेटी है जो विकलांग है। उसी के इलाज में आधे से ज़्यादा कमाई लग जाती है, लेकिन फिर भी हेतराम इतनी मेहनत करता है कि अपने घर का गुजारा आराम से चला लेता है। ऐसे ही दिन फिरते हैं। एक दिन हेतराम बिमला के पास आता है और कहता है, अरे ओ बिमला, तुझे एक खुशखबरी देनी है। दरअसल मैं अभी एक सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला हूँ। स्कूली के काम में तुझे तो पता है कि इतनी बचत होती नहीं है, मेहनत ज़्यादा है, पैसे कम हैं, और सब्जी की रेहड़ी लगाऊंगा तो उसमें मेहनत कम है और बचत ज़्यादा है, और तेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बिमला का डिलीवरी का समय नज़दीक आ जाता है, और हेतराम भी अपनी जमा पूंजी से इकट्ठे किए हुए पैसों को लेकर घर की तरफ चलता है। दरअसल आज स्टेशन पर हेतराम का आखिरी दिन था, शायद उसकी ज़िंदगी का भी ये आखिरी दिन था। आप ही देखिए आगे क्या होता है। हेतराम आज बहुत खुश था, क्योंकि एक तो वो सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला था, दूसरा उसकी पत्नी की डिलीवरी का समय भी पास आ गया था, जिससे उसके जीवन में खुशियां बढ़ने वाली थी। वो खुशी के मारे दौड़ता हुआ स्टेशन से जा रहा था और अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो पटरियों पर जा गिरता है। तभी वहाँ से ट्रेन आती है और हेतराम ट्रेन की दुर्घटना का शिकार हो जाता है और वहीं दम तोड़ देता है। जैसे ही ये खबर उसकी पत्नी को मिलती है तो उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ जाती है। बिमला दहाड़ मार मार के रोती है और कहती है, अजी कहाँ चले गए हमें छोड़ के? ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उठिए ना, अब 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर कैसे छोड़कर जा सकते हैं? मुझे नहीं पता, आपको उठना ही होगा। बिमला की दिव्यांग बेटी भी देखकर रो रही थी, लेकिन वो तो बेचारी 6 साल की ही थी, कर भी क्या सकती थी? अपनी माँ को चुप भी कराना नहीं आता था उसे। और वैसे भी मुर्दे को कहाँ अपनों की रोने की चीखें सुनाई देती हैं और कहाँ दिखाई देते हैं उनके आंसू। बिमला और उसकी बेटी रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। अचानक से बिमला के पेट में दर्द शुरू होता है और उसे जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ जाकर बिमला एक लड़के को जन्म देती है, और जैसे ही वो अपने मुन्ने की शक्ल देखती है तभी रोना शुरू कर देती है और कहती है, मुन्ना क्यों आया है तू इस धरती पर? क्या फ़ायदा तेरे जन्म लेने का? कैसा भाग्य पाया है रे तूने? तेरे पिता का साया तो जन्म लेने से पहले ही उठ गया तेरे सर से। पति की मौत के बाद बिमला का जीवन कांटों से भर गया। एक साथ उस पर कई जिम्मेदारियां आ गई, दोनों बच्चों की परवरिश, बेटी के इलाज का खर्चा, ऊपर से मकान का किराया देना, घर का राशन, पता नहीं क्या क्या।
लेकिन अपने बच्चों का पेट तो उसे पालना ही था, इसीलिए काम की तलाश में वो बहुत दिन इधर उधर घूमी, लेकिन उसे काम नहीं मिला। ऊपर से उसका मकान मालिक वो एक अय्याश किस्म का आदमी था। उसने बिमला पर बुरी नज़र रखी हुई थी। हेतराम की मौत के बाद तो जैसे वो एक आज़ाद पंछी सा हो गया था। उस पर बुरी नज़र रखते हुए वो एक दिन उसके घर पर आता है और मन ही मन सोचता है, हेतराम तो मर गया, लेकिन ये खजाना मेरे लिए छोड़ गया। अब बस इस खजाने को किसी भी तरह मुझे हासिल करना है। अब वो आए दिन बिमला के पास किराया मांगने के लिए आने लगा। एक रात फिर से वो किराया मांगने के लिए आता है। बिमला घर में अंदर बैठी हुई थी, तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तो वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतनी रात को कौन आ गया, कहीं वही तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। दरअसल बिमला अपने मकान मालिक के मन की दशा को भांप गई थी। वो कहते हैं ना, भगवान ने औरत को एक ऐसी सेंस भी दी है जिससे वो सामने वाले की मन की दशा को भांप लेती है। इसीलिए वो घबराती हुई उठती है और दरवाज़ा खोलती है तो वही हुआ जिसे उसका डर था। उसका मकान मालिक उसके सामने ही खड़ा था। वो बिमला से कुछ नहीं कहता और चुपचाप अंदर घुस जाता है और देखता है दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो वो कहता है, अरे ओ बिमला, दोनों बच्चे सो गए क्या? तो बिमला कहती है, हाँ मकान मालिक, सो गए, लेकिन आप इतनी रात यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? तो वो कहता है, देख बिमला, किराया तो तू दे नहीं रही, पिछले 2 महीने से ऐसे ही टरकाए जा रही है कि दे दूंगी दे दूंगी। अब बस बहुत हो गया, मैंने भी बहुत शांति कर ली, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो बिमला कहती है, जी आप इतनी रात को क्यों आए हैं? किराया लेने तो आप दिन में भी तो आ सकते हैं। इतनी रात पर आप आएंगे तो मुझ पर सवाल उठेंगे, लोग मेरे चरित्र पर सवाल उठाने लग जाएंगे। तो इस पर मकान मालिक कहता है, देख बिमला, ये मेरा घर है और अपना घर आने में दिन क्या रात क्या, मेरा मन करेगा मैं तभी आ जाऊंगा। और मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मुझे पता है तू मुझे बुरा समझती है। और वो इतना कहकर बिमला के पास आता है तो बिमला पीछे खिसक जाती है। तो वो बिमला से कहता है, बिमला देख, इसमें तेरा ही फ़ायदा है। अगर तू किराया नहीं दे सकती तो मुझे खुश कर दे। तू मुझे खुश कर देगी तो 6 महीने के लिए किराया फ्री, फिर मैं तुझसे एक दिन भी किराया मांगने नहीं आऊँगा। इस पर बिमला कहती है, देखिए आप इतनी रात गैर यहाँ मत आया करिए और भगवान के लिए अभी यहाँ से चली जाइए। वो इतना कह ही रही होती है तभी उसका मुन्ना रो पड़ता है, जिसे उठाकर वो गोदी में ले लेती है। वो अपने मुन्ने को चुप कराने लगती है और उसके रोने की आवाज़ से उसकी बेटी भी उठ जाती है। इस पर मकान मालिक कहता है, कबाब में हड्डी। और फिर वो बिमला से कहता है, बिमला लगता है शायद रात ज़्यादा हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए और मैंने जो कहा है उस पर गौर करना, तेरा ही फ़ायदा होगा। और वो इतना कहकर मन महसूस कर वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन बिमला काम की तलाश में निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो घर आती है तो देखती है घर में खाना बनाने के लिए भी राशन नहीं है, सारे बर्तन खाली हैं। तो वो भगवान से कहती है, हे भगवान, तूने क्या किस्मत बनाई है मेरी, काम भी नहीं मिल रहा, घर में राशन भी नहीं है, मेरा अपना तो छोड़ो बच्चों का पेट भी भरना है और ऊपर से मकान मालिक का दबाव। क्या करूं मैं? कहीं मुझे समझौता तो नहीं करना पड़ जाएगा? मुझे कुछ रास्ता दिखाओ भगवान। उस रात बिमला को नींद नहीं आती और वो जाग कर सारी रात काटती है। वो एकटक छत को देखे जा रही थी और अपने आप से कहती है, हे भगवान, मुझे अपने सम्मान को बचाने का कोई उपाय बताओ। और आपने औरतों को इतना कमज़ोर क्यों बनाया है भगवान? क्या औरतें इतनी कमज़ोर हैं? क्या किसी के आगे घुटने टेक देना ही हमारी किस्मत में लिखा है? लेकिन पता नहीं अचानक उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है और वो कुछ ठान लेती है और अपने आप से कहती है, नहीं, औरतें दुर्गा हैं, दुर्गा, मुझे अपने सम्मान को खुद ही बचाना होगा, तभी भगवान मेरा साथ देंगे। और फिर जब अगली रात उसका मकान मालिक उसके पास आता है और कहता है, क्यों री बिमला, क्या सोचा है तूने? तो बिमला कहती है, बोलिए
क्या करना है मुझे? तो वो खुश हो जाता है और खुशी के मारे कहता है, अरे वाह, तू तो जल्दी ही समझ गई। और करना क्या है? बस मुझे खुश करना है। वो तो तुझे पता ही होगा ना कैसे खुश करना है, या मैं बताऊं? और वो इतना कहकर बिमला का हाथ पकड़ लेता है। तभी उसके कानों में एक दस्तक पड़ती है और वो दस्तक सुनकर हैरान रह जाता है। उसकी बेटी उसके पीछे ही खड़ी थी और वो कहती है, पिताजी छोड़िए उनका हाथ, आप ये क्या कर रहे हैं उनके साथ, छोड़िए। अपनी बेटी को देखकर वो शर्म से नज़रें नीचे झुका लेता है। तो उसकी बेटी कहती है, आपकी नज़र में एक विधवा औरत के सम्मान की यही कीमत है? आज मुझे पता चल गया, आप इतने घिनौने भी हो सकते हैं। तो मकान मालिक घबरा जाता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, दरअसल ये औरत ही मुझ पर डोरी डाल रही थी, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। तो उसकी बेटी कहती है, पिताजी मेरी नज़र में आप गिर चुके हैं और झूठ बोलकर और गिराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब देख लिया है और अपनी कानों से सुन भी लिया है, कौन क्या कर रहा था और कौन क्या कह रहा था। मकान मालिक अपनी सफाइयाँ देता रहता है, लेकिन उसकी बेटी उसकी एक नहीं सुनती और पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस आती है, उसे पकड़ कर ले जाती है। फिर उसके जाने के बाद उसकी बेटी बिमला से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहती है, बिमला जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है उनकी गलती माफ़ी मांगने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे माफ़ी मांगने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। तो बिमला कहती है, पता नहीं ये दुनिया विधवा औरत को वस्तु क्यों समझती है, समझती क्यों नहीं कि वो भी एक इंसान है, उसे भी दर्द होता है, उसका भी एक आत्मसम्मान है। बिमला को अपने मकान मालिक से तो छुटकारा मिल गया था, लेकिन अपने मन में उमड़ रहे सवालों से नहीं। क्या आपके पास है बिमला के सवालों का जवाब? आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।